निधि की सांसें तेज हो रही थी। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी और बाल पूरी तरह बिखर चुके थे। वो शीशे के सामने खड़ी खुद को देखने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ बार बार उसके बालों को बांधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घबराहट के कारण वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। उस रात पहली बार निधि को अपनी देर रात तक जागने की आदत पर पछतावा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा है। ये सब तब शुरू हुआ जब सोनाली और निधि एक फेमस बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। स्कूल पढ़ाई लिखाई के लिए जाना जाता था, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल के 5th फ्लोर की कहानियां काफी डरावनी थी। 5 साल पहले 9वीं क्लास की एक लड़की रहस्यमय तरीके से मर गई थी। ना तो उसे कोई बीमारी थी, ना डिप्रेशन और ना ही पढ़ाई का कोई प्रेशर। पहले लगा था कि ये मर्डर है, लेकिन पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला और बाद में केस को बंद कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे एक अफवाह फैलने लगी कि उस लड़की की आत्मा अब भी 5th फ्लोर पर भटकती है। इसी कारण स्कूल अथॉरिटी ने 5th फ्लोर को बंद कर दिया। उस जगह को हफ्ते में सिर्फ एक बार सफाई के लिए खोला जाता था। करीब 5 साल बाद सोनाली और निधि हॉस्टल के एक ही कमरे में रहने लगे। दोनों का रूटीन फिक्स था। निधि पूरी रात पढ़ाई करती थी और सुबह 7 बजे सोनाली को उठाकर खुद सो जाती थी, और उसके बाद सोनाली ब्रेकफास्ट टाइम तक पढ़ाई करती। सोनाली हमेशा एक चश्मा पहनती थी और उसकी माँ का दिया हुआ एक काला धागा उसके हाथ में बंधा रहता था। 5th फ्लोर की कहानियों को बाकी स्टूडेंट की तरह वो भी बस मजाक ही समझते थे, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पर 10 दिसंबर की रात कुछ ऐसा हुआ जिसका सोनाली को अंदाजा भी नहीं था। रात के 12:30 बजे निधि रोज की तरह अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। सोनाली दूसरी तरफ सो रही थी। अचानक निधि का गला सूखने लगा। वो उठकर कॉफी बनाने के लिए हॉल में चली गई। पूरे हॉस्टल में अजीब सी शांति थी। सिर्फ कॉफी मशीन की हल्की आवाज आ रही थी। मशीन को बंद करते ही फिर से गहरा सन्नाटा छा गया, और जब निधि मुड़ी तो अचानक उसका दिल तेज से धड़कने लगा। सोनाली उसके ठीक पीछे खड़ी थी, पर कुछ अजीब था। उसने अपना चश्मा नहीं पहना था, उसके हाथ में काला धागा नहीं था, उसकी आधी शक्ल अंधेरे में छिपी हुई थी। तू इतनी जल्दी उठ गई? निधि ने डरते हुए पूछा। सोनाली हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्यों ना हम 5th फ्लोर पर चलें? 5th फ्लोर का दरवाजा खुला था। निधि को पहले तो अजीब लगा, लेकिन फिर वो तैयार हो गई। सोनाली ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सिर्फ निधि के चप्पल की आवाज आ रही थी। सोनाली नंगे पैर थी। 5th फ्लोर का दरवाजा अक्सर बंद ही रहता था, लेकिन उस रात वो खुला था। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, तेज ठंडी हवा चलने लगी। कोहरे की परत बालकनी के चारों ओर जमा थी, और फिर निधि की नजर दीवार पर पड़ी। वहां किसी ने अपने नाखूनों से खरोच कर लिखा था, 10 दिसंबर। सोनाली अब बहुत अजीब बर्ताव करने लगी थी। वो चुपचाप इधर उधर घूम रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। निधि ने ठंड के कारण उसे नीचे चलने को कहा, पर सोनाली ने तो जैसे उसकी बात ही नहीं सुनी, उसकी बात को अनसुना कर दिया। और फिर सोनाली ने उसकी आंखों में देखा। निधि के तो होश ही उड़ गए। सोनाली की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, और फिर धीरे से फुसफुसाई, जंप, यानी कूदो। अब सोनाली की आवाज भारी होने लगी, जंप जंप। अब तक निधि पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। उसके हाथ पैर जाम हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि अगर वो नहीं कूदेगी तो सोनाली उसे धक्का दे देगी। उसकी आंखें बंद होने लगी, उसके बाल हवा में उड़ने लगे, मानो वो हिप्नोटाइज हो रही हो। लेकिन अचानक नीचे वाले फ्लोर से कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई, और उस आवाज से निधि झटके में होश में आ गई। उसने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से सोनाली को धक्का दिया, फिर पूरी रफ्तार से नीचे की तरफ भागी। पीछे से किसी के चीखने की डरावनी आवाज आई, पर निधि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन असली डर अभी बाकी था। अपने कमरे में पहुंचकर निधि ने सोनाली को जोर से जगाया, पर सोनाली तो उसी करवट में आराम से सो रही थी जिस हालत में वो उसे छोड़ कर गई थी।
तो फिर फिफ्थ फ्लोर पर वो कौन था? उस रात के बाद निधि रात में पढ़ना छोड़कर सोने लगी। लेकिन फिफ्थ फ्लोर की कहानी बस अफवाह नहीं थी। 10 दिसंबर की रात वहां कुछ तो होता था और शायद आज भी होता है। तो दोस्तों, कैसी रही ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।